सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा स्टील एग्जाम को लेकर के। आपका जो मन में डाउट्स है, एग्जाम, एडमिट कार्ड, कंफर्मेशन मेल या सिलेबस, सबको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। और वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी बने, तो आपको धैर्य रख के वीडियो देखना ही पड़ेगा, आपको ज़रूरत है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेल को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि मेरा मेल नहीं अभी तक नहीं आया, क्या करें सर, ना मेल का कांटेक्ट हो पा रहा किन्हीं से। तो मैं बता दूं, ईमेल जस्ट कंफर्मेशन के लिए हुआ है कि आपका जो ईमेल आईडी सही रजिस्टर है या नहीं है, वो जस्ट चेक करने के लिए गया है। क्योंकि अक्सर फ्रॉड ईमेल वगैरह आते रहते हैं, इसीलिए एग्जाम को लेकर फिशिंग को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए वो जस्ट चेक करने के लिए भेजा जा रहा है। अगर नहीं भी आता है तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, जो कि इंक्वायरी सेक्शन में जाकर के मिलेगा। दूसरी बात कि ईमेल आएगा, क्योंकि ईमेल 1 बाय 1 करके सब कुछ पहुंच ही रहा। कुछ लोग परसों भी कमेंट किए थे कि अभी तक ईमेल नहीं है, और आज उन्हीं लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि सर मेरा कंफर्मेशन मेल आ चुका। तो बहुत सारे एक साथ बंच में पूरा एप्लीकेशन आया है, तो सबको भेजने में समय लग रहा। तो आप लोग घबराएं नहीं, अपनी एग्जाम का तैयारी कीजिए। और एग्जाम की तैयारी क्या कीजिए वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि, हालांकि नोटिस में तो लिखा हुआ कि एग्जाम लैपटॉप या और अपना स्मार्टफोन से होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि हाँ होम घर से होगा या फिर सेंटर में देके जाने वाला है। तो इसी चीज़ को लेकर लगता है कि कंपनी भी काफ़ी कंफ्यूजन में चल रही है। क्योंकि अभी तक ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि अगर एग्जाम 24 को होने वाला 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड दे देता था, लेकिन इस बार ना जाने मतलब कैसे ये हो गया, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कभी। लेकिन एडवर्टाइजमेंट नोटिस में 24 से 31 अगस्त के बीच एग्जाम दिया हुआ था। शायद कंपनी इस बारे में विचार कर रही है कि एग्जाम घर से लिया जाए या फिर मतलब सेंटर पर लिया जाए। लेकिन आप लोग अपना तैयारी पर फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जाम कहीं भी हो, आपको अगर घर से देने मिल गया तो मानते हैं एग्जाम आप लोग का निकल जाएगा, लेकिन उसमें कितना कट ऑफ जाएगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और एग्जाम एक ही दिन में, अगर घर से होगा तो एक ही दिन में होना चाहिए, वरना अलग अलग दिन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और इधर अलग अलग डे हो रहा तो कट ऑफ निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो एवरेजिंग जरूर करेगा ही। दूसरी बात, अगर घर से एग्जाम होता है तो हाई कट ऑफ जाएगा। इसमें मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन मतलब स्टूडेंट कितना क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। किसी के भैया बैठ के एग्जाम दे देंगे, कोई अच्छा खासा तैयारी करने वाला लोग एग्जाम दिला सकते हैं। जो फ्रेशर है 10th पास किए वो जैसे मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें कोई अंदाजा नहीं लगा जा सकता है कि किसका एग्जाम निकलेगा, किसी एग्जाम नहीं निकलेगा। लेकिन आप इंटरव्यू में फिर वही जाकर फंस जाइएगा, वहाँ पर आपको कोई बचा नहीं सकता। तो आपको तैयारी तो करना ही होगा, आप एक घर से एग्जाम दिए चाहे आप कहीं से और एग्जाम दिए, इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं। दूसरी बात करते हैं एडमिट कार्ड को लेकर। एडमिट कार्ड आपका इंक्वायरी सेक्शन में आपका जो साइट दिया गया है वहीं पर आपको मिलेगा। रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एडमिट कार्ड कब रिलीज करेगा तो आपका रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पर चला जाएगा। सो अब एडमिट कार्ड में दिया जाएगा कि आपका एग्जाम डेट कब होगा। अगर घर से होता है तो 1 दिन में शायद करवा ले, 2 दिन में भी करवा ले, हो सकता है। बट अगर सेंटर पर होता है तो 5-6 दिन लगेंगे, जो कि डेट दिया हुआ है। तो एडमिट कार्ड को लेकर कोई भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि एग्जाम कितने दिनों में लगेगा। तो हो सकता है किसी का जल्दी आए, किसी का लेट आए, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। सो अब आ जाते हैं सिलेबस को लेकर। सिलेबस को लेकर मैं क्या बोलूँ, वो तो एग्जाम ही अब ऐसा अगर होता है तो सिलेबस बताने का कोई मतलब ही नहीं रहता। आप लोग सभी को क्वालिफाई कर ही जाएंगे। अगर हाँ एग्जाम अगर सेंटर पर होता तो कुछ बात ही और होती, आपका क्वालिटी पर रखा जाता। बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, सब पहली बार कंपनी से सोच कैसे सकती है। क्योंकि घर से एग्जाम देने से कितना ज़्यादा नुकसान होगा और कितना ज़्यादा फायदा वो सबको पता है। नुकसान की बात करें तो नेटवर्क का इशू, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह जो भी बहुत कुछ है। अगर फ़ायदा की बात करें तो मुझे फ़ायदा बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ फ़ायदा होगा। आप पर कंपनी उतना सिक्योरिटी नहीं लगा सकती, चाहे कुछ भी कर ले। मुझे नहीं लगता कि इतना हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका एग्जाम लिया जाएगा। और अभी के स्टूडेंट, अभी कैंडिडेट लोग काफ़ी इतना तेज है कि हर सिक्योरिटी को तोड़ सकते हैं। सो कोई बात नहीं, बट सिलेबस तो आपका वही रहेगा। बहुत लोग हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। यहाँ नेट में सर्च करके मिल जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन आपको। यूट्यूब में, गूगल क्रोम में भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह मिल जाएगा। कुछ टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है आप उतना हाई लेवल में तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हाई लेवल तैयारी करके जाने के बाद भी यार स्टूडेंट निकाल नहीं पाता एग्जाम। हाई लेवल की तैयारी में बेसिक चीज़ पढ़ना ही भूल जाता। इतना हाई लेवल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक चीज़ की तैयारी कीजिए। मतलब तैयारी पूरा ये वो जो बहुत सारे मतलब क्या बोले, सोशल मीडिया पर इतना सारा चीज़ फैला देता है आजकल ना, जिसको नहीं पता वो भी चीज़ अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। आप नॉर्मल 8, 9, 10 का बुक उठाइए। अगर MCQ का कोई बुक मिलता है
नहीं मैं बोलता हूँ कि स्पेशली कोई बुक उठाइए, लेकिन एमसीक्यू का अगर कोई बुक मिलता है तो उसी से पढ़िए, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें छोटा छोटा चैप्टर क्लास में क्वेश्चन पूछता है जो कि बेसिक से ही रिलेटेड रहते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग बायोलॉजी को लेकर भी कन्फ्यूजन है। तो रीजनिंग देखिए पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता है, 2-3 क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे दिशा को लेकर। अगर क्वेश्चन पूछेगा वही तो देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो भरने वाला नंबर आता है वो सब पूछ सकता है, या फिर दिशा को लेकर पूछ सकता है, दिशा निर्देश वाला जो क्वेश्चन है। उसके अलावा और कुछ बहुत हार्ड लेवल का कोई रीजनिंग नहीं पूछता है। दूसरी बात, बायो की बात करें तो बायो में इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो जनरल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आदमी को, एक जनरल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए स्टूडेंट को, जैसे कि मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या वगैरह, जितना भी उससे रिलेटेड एस्केलेशन सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, जितना भी नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आप 10th में पढ़े होंगे, का छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी, विटामिन, बीमारी वगैरह जितना, तो ये सब का स्पेशल तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन अगर आता है तो उसका स्किप कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी से ये सब जो बेसिक में बताया था, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स और जो भी है कंप्यूटर, इंग्लिश, वो सब तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी आपको बेसिक क्वेश्चन पूछता है, जो कि रैम वगैरह, फुल फॉर्म वगैरह, थोड़ा थोड़ा जो मतलब बेसिक लेवल का ही पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है 10th लेवल का एग्जाम ले रहा है तो 10th लेवल से ही पूछेगा ना यार। अपना आप लोग मतलब क्यों उतना परेशान हो रहे हैं एग्जाम को लेकर के, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप फ्री होकर एग्जाम कर दीजिए, मेन तैयारी कीजिए, फोकस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अगर घर से एग्जाम होता है तो आप लोग एग्जाम में क्वालिफाई जरूर कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। तो आप इंटरव्यू में तैयारी कर सकते हैं। आप इंटरव्यू के बारे में एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी बात, इंटरव्यू के लिए अगर किसी को, सबको अपना अपना क्वेश्चन है, अपना अपना अलग से डाउट्स है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर आइए, मैसेज कीजिए मुझे, वहाँ पर तो बता ही दूंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ लाइव करने के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आपको तो पता ही, मैं किसी भी वीडियो अपने व्यूअर्स को नहीं बोलता कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वगैरह। आपको जो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा ही। ये सब ऑप्शन आ जाते हैं एग्जाम खत्म होने से पहले, तो मैं लाइव को आकर भी आप लोग का सवाल का जवाब दूंगा, ताकि आपको इंटरव्यू में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं मैं ज़रूर बताऊंगा। वो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, क्योंकि वो बहुत ही अलग वीडियो होगी थोड़ा। नेक्स्ट बात करिए अपना मेन सिलेबस की, तो मैथ्स में आपका देखिए वर्क एंड टाइम वगैरह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CISI को लेकर, प्रॉफिट लॉस वगैरह, ये सब थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा ही ध्यान देते हैं कंपनी। दूसरी बात, परसेंटेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमेशा ध्यान देती है। और बात करें, ये सब मेन फोकस चैप्टर है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में रिएक्शन, एसिड वगैरह, और आपका जितना भी इन्वायरमेंट सेक्शन से चैप्टर है, इन्वायरमेंट रिलेटेड चैप्टर है, आपका मेटल, नॉन मेटल वगैरह, आपका फिर आपका एटम्स वगैरह देख लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल वगैरह देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फिजिक्स में बात करें तो ऑप्टिक्स पूरा कवर कर लीजिएगा, ऑप्टिक्स ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ऑप्टिक्स आप समझ ही रहे हैं, ऑप्टिक्स चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आपका। उसके बाद बात करें पावर, एनर्जी और ग्रेविटेशन चैप्टर, ये जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन इससे पूछ दिया जाए न्यूमेरिकल का, सो आप फिजिक्स पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। मैथ्स की बात करें तो कुछ लोग ज्योमेट्री से पूछ रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक से आपका प्रिंसिपल वगैरह पर क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ज़्यादा कुछ प्रूफ करने वाला नहीं आता है। आप ज्योमेट्री वगैरह को ज़्यादा हार्ड चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल से आते हैं, मतलब कि आपका एंगल वगैरह निकालने देते या फिर साइड वगैरह निकालने देते, वो सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेंसुरेशन से पूछ सकते हैं, आपका फिर हाइट एंड डिस्टेंस से पूछ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन है थोड़ा 10th लेवल का जो कि आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से भी आपका आइडेंटिटी वगैरह नहीं पूछेंगे। आपको क्वेश्चन अगर पूछेंगे ट्रिग्नोमेट्री से तो वो आपका वैल्यू, डायरेक्टली वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन पूछेंगे, उससे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेशनल वगैरह नंबर से जरूर क्वेश्चन देख सकते हैं, मिड पॉइंट वगैरह से देख सकते हैं, जो कि हर एक आदमी लोग छोड़ देता है। जैसे लीनियर इक्वेशन वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देख लीजिएगा आपका, जो कि बेसिक प्रिंसिपल आप जरूर थ्योरी वगैरह जरूर देखिएगा, उस सब से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो बहुत लोग उस सबको स्किप कर देते हैं। सो आप लोग उस सब पर जरूर ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्यों बेसिक मत छोड़ दीजिएगा। तीसरी, और AP वगैरह जरूर देखिएगा, AP से क्वेश्चन हर बार आते हैं। और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट वगैरह जरूर देखिएगा, ये सब निकालना जरूर पूछता है वगैरह। इसके अलावा आपका भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, इंटीजर, नॉन इंटीजर वगैरह जितना भी क्वेश्चन है, ये सब थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे हिसाब से। वो सब क्वेश्चन बहुत लोग से छूट जाता है। छूटने का कारण है कि वो बहुत सारे, अगर कोई बनाता भी तो हो सकता है बहुत सारे लोग गलती होने का चांस में ज़्यादा रहता है। सो आप लोग ये सब क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है, अनसीन पैसेज पूछा जाता है, कि जो कि आप पढ़ करके बना दीजिएगा। वो
बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं, बहुत हार्ड लेवल का कॉम्प्रिहेंशन नहीं रहता। आप अगर थोड़ा बहुत हिंदी भी समझ सकते हैं तो उससे कर लीजिएगा एग्जाम क्वेश्चन देख करके। और आपका फिल इन द ब्लैंक्स और साइन नेम इंट्रोडक्शन नाम, ये भी जो भी वर्ड आएंगे वो आप पक्का देखा हुआ वर्ड रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ जैसे कि CHSL और SSC एग्जाम पूछा था ऐसा वर्ड नहीं रहेगा जो कि आप देखे नहीं होंगे। 10th में वो वर्ड जरूर देखे होंगे, ऐसा क्वेश्चन रहता है। फ्रेजेस से बात करें तो कम चांस है, बहुत फ्रेजेस कम आते हैं। डायरेक्शन वगैरह की बात करें तो हो सकता है पूछ दे, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स जरूर पूछा जाएगा जिसमें आपका कंपोजिशन या फिर पोजिशन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर से रिलेटेड भरना रहेगा, वो आप कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाइएगा तो इसका ट्रिक बताओ तो आप उसको पढ़ दिएगा। पढ़ने में आपको जितना कंफर्टेबल महसूस होगा आप उसको भर दीजिएगा, ये एक तरीका है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटे समय बहुत होते हैं। आपको एग्जाम जो कि जीके अगर जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा मैथ के लिए टाइम मिलेगा। तो आप सबसे पहले जीके सेक्शन को कीजिएगा। मैथ सेक्शन टाइम हो सकता है आप लोग का खा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग का एक्सपीरियंस नहीं रहता है 10th वाले लोग का कि 1.5 घंटा का एग्जाम टाइमर से लगा हुआ रहता है और उन लोग क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो खास करके 10th वाले बच्चे जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वो टाइमर के साथ बनाने की कोशिश करें। एग्जाम अभी भी है समय, क्योंकि आप 4-5 सेट बना सकते हैं तो बनाइए। तो ये हुआ सिलेबस की बात। स्पेशली आप सिलेबस को लेकर अगर और कन्फ्यूजन है किस तरह क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए लोग कमेंट्स में। आप मेरे से चाहते हैं कि हर वक्त में आपका मैसेज का मैं जवाब दे सकूं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम से मुझे बहुत पसंद है। पेज में खोलते रहता हूं, करीबन वहाँ 50 से 60 लोगों से मैसेज के रिप्लाई दिया मैंने, लगभग सभी का डाउट क्लियर किया। आपको मैं बता दूं कुछ व्यूवर्स को बहुत सारे प्रॉब्लम थे और उनको बहुत प्रॉब्लम भी थोड़ा बड़ा था, तो उनसे मैं पर्सनली बात भी किया। और ये सब करने के लिए मुझे कोई किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे खुद से अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, तो मैं खुद करता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। आज रक्षाबंधन है तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं उनका एग्जाम निकल जाए उसके लिए आशीर्वाद। थैंक यू।